जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का प्राकट्य माना जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी के पर्व को देश भर में, खास तौर पर महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता भगवान गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। बप्पा ने आकर अपने भक्तों के घर अपने पैर पसार लिए हैं। विघ्नहर्ता यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे संकट मिट जाते हैं। विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी प्रदाता गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा समय दूसरा नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर एक विशेष योग भी बन रहा है। यदि आप इस विशेष अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि पता नहीं कौन सा उपाय आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल देगा। दोस्तों, यदि आपने इस वर्ष अपने घर में गणेश जी की स्थापना की है और यदि गणपति के आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। विघ्न विनाशक आपकी संपूर्ण कष्टों को हर कर जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, इस वर्ष गणेश चतुर्थी के साथ साथ शिव चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप कुछ आसान से उपाय कर लेंगे तो जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं इस वर्ष गणेश स्थापना से गणेश विसर्जन तक किए जाने वाले कुछ सरल से अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये यदि आप गणेश उत्सव पर इसको करते हैं तो इसका अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आप किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, एक सब्सक्राइब और एक लाइक गणपति जी के नाम पर तो बनता ही है। कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें। विघ्न विनाशक आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश का पूजन किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले किया जाता है। बिना गणपति पूजन के वो कार्य सफल नहीं होता है। इस कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजन के साथ ही की जाती है। दोस्तों, यदि आपने अपने घर में पीले गणेश जी, जिन्हें हरिद्रा गणपति कहा जाता है, उनकी स्थापना घर में की है तो विधिवत उनका पूजन करें। और यदि पीले गणपति नहीं है तो गणपति को हल्दी की 5 गांठ चढ़ाएं और श्री गणपतिये नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद 108 दूर्वा गीली हल्दी लगाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपकी सफलता के सारे द्वार खुल जाएंगे और नौकरी में प्रमोशन की संभावना भी बढ़ जाए। दोस्तों, इस उपाय के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में गणेश चतुर्थी में ही आपने हरिद्रा गणपति की स्थापना की है। सबके घर में मंदिर में गणेश की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है और आप प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। उनके समक्ष भी आप किसी भी बुधवार को लगातार 11 या 21 बुधवार को आप यदि इस उपाय को करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपकी बेटी के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, कुछ न कुछ समस्या आ रही है, जैसे दहेज की समस्या, कुंडली न मिलना, परिवार न पसंद आना, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो इन समस्याओं के निदान के लिए विघ्न विनाशक लंबोदर को मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए के भोग से लंबोदर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी पुत्री को सुयोग्य वर देंगे, जो उसे जीवन पर्यंत खुश रखेगा। दोस्तों, यदि आप गणेश जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो दूर्वा यानी घास के गणेश जी बनाकर उनका हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप से पूजन करें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा आप पर बरसेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ध्यान रखें कि गणेश जी को जब भी अक्षत आप अर्पित करें तो गीला अक्षत ही उनको अर्पित चढ़ाएं, क्योंकि भगवान गणेश को अक्षत अति प्रिय है। यदि तो ये जरूरी नहीं कि बेटी के विवाह में ही अड़चने आती हैं। जैसे एक बेटी के माता पिता सुंदर सुयोग्य वर की कामना अपनी पुत्री के लिए करते हैं, उसी प्रकार एक पुत्र के माता पिता भी सुशील, संस्कारी, सर्वगुण संपन्न वधु की कामना अपने पुत्र के लिए करते हैं।
ऐसी पुत्रवधु जो आपके घर परिवार को लेकर चले, सच्चे अर्थों में ग्रह लक्ष्मी हो। यदि आप भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं तो भगवान गणेश को पीले रंग के मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। पीला शुभता का प्रतीक है। भगवान गणेश आपके पुत्र के लिए सुयोग्य वधु का वरदान देंगे। ये उपाय आप किसी भी बुधवार को या गणेश उत्सव के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, अर्थात कोई न कोई समस्या आ जाती है और वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो विघ्न विनाशक को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो बुधवार का व्रत रखें और अगले दिन लड्डू को खाकर ही व्रत खोलें। आपके सभी काम विघ्नहर्ता बिना बाधा के पूर्ण करेंगे। यदि आपका भाग्य कमजोर है तो इससे आपका भाग्योदय भी होगा। यदि आपको या आपके घर में किसी भी सदस्य को बहुत क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पर ही टेम्परेचर 440 वोल्ट हो जाता है, तो भगवान गणेश जी को बुधवार को या गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक लाल पुष्प अर्पित करें। गणेश उत्सव 10 दिन तक चलता है, तो आप 3, 5 या 7 दिन तक लगातार ऐसा करने से आपका या अमुक व्यक्ति का क्रोध शांत होने लगेगा। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो भगवान गणेश के बाल रूप की पूजा अर्चना करें और ओम गम गणपतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपके घर परिवार में क्लेश और कलह का वातावरण बना रहता है तो लगातार 7 बुधवार को आप गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष या गणेश मंदिर जाकर ओम वक्रतुंड नमः का जाप मूंगे की माला से करते हैं तो पारिवारिक क्लेश से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि ये उपाय आप भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक के किसी भी दिन से शुरू करके लगातार 7 दिनों करते हैं या किसी भी बुधवार को करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा।